अच्छा तो फिर शुरू तो चलो कोई नहीं। हेलो डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करते हैं कि आप सब खैर वाफियत से होंगे। आज हम नंबर थ्योरी का एक और चैप्टर या एक और टॉपिक स्टार्ट करेंगे जो है थ्योरी ऑफ प्राइम्स। इसमें हम पॉजिटिव इंटीजर्स को लेकर चलते हैं। पॉजिटिव इंटीजर आपको पता है 1 से स्टार्ट होते हैं और आगे चलते जाते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 चलते गए। अब थ्योरी ऑफ प्राइम्स की जब हम बात करेंगे उसमें पॉजिटिव इंटीजर्स को लेकर चलेंगे। आप इनमें से कोई एक नंबर उठा लें, अगर उस नंबर को 1 और अपना आप डिवाइड करता हुआ, इसके अलावा और कोई ना डिवाइड करे, सिर्फ और सिर्फ 1 डिवाइड करे उसको और अपना आप डिवाइड करे, उस नंबर्स को हम प्राइम नंबर कहते हैं। और अगर हम कोई ऐसा नंबर यहाँ से उठाएंगे जिसको 1 भी डिवाइड करे, अपना आप भी डिवाइड करे, उसके अलावा और भी इंटीजर्स डिवाइड करें, तो उसको हम प्राइम नंबर नहीं कहते, उनको हम कंपोजिट नंबर कहते हैं। एग्जाम्पल ले लेते हैं। फ़र्ज़ किया है कि मैंने एक नंबर 4 उठा लिया है, ठीक है, मैंने नंबर एक 4 उठाया। तो अब इस 4 को कौन कौन पूरा पूरा डिवाइड करता है? तो अब इस 4 को एक तो 1 पूरा पूरा डिवाइड करेगा, एक 2 पूरा पूरा डिवाइड करेगा और एक 4 पूरा पूरा डिवाइड करेगा। अब इस नंबर को 3 नंबरों ने पूरा पूरा डिवाइड कर दिया, एक 1 ने, एक अपने आप ने और एक इसके अलावा भी एक नंबर है। तो ये प्राइम नंबर नहीं है, ये हमारे पास कंपोजिट नंबर आएगा। ठीक है, अगर इन्हीं नंबर में से मैं एक 13 को उठा लूँ, ठीक है, तो 13 को कौन कौन पूरा पूरा डिवाइड करेगा? एक 1 डिवाइड करेगा, एक 13 को पूरा पूरा 13 डिवाइड करेगा। पूरा पूरा डिवाइड करने का मतलब है कि 13 को अंदर रख के 1 पे डिवाइड किया, रिमाइंडर आएगा 0। 13 को अंदर रख के 2 पे डिवाइड करेंगे, रिमाइंडर 0 नहीं आएगा। 3 पे करेंगे, रिमाइंडर 0 नहीं आएगा। 4 पे करेंगे, रिमाइंडर 0 नहीं आएगा। 10 पे करेंगे, रिमाइंडर 0 नहीं आएगा। 13 पे करेंगे तो रिमाइंडर 0 आएगा। सिर्फ 13 को 2 इंटीजर्स ही डिवाइड करते हैं, एक +1 और एक +13, यानी कि एक 1 और एक अपना आप। तो इसका मतलब है ये प्राइम नंबर है, ये कंपोजिट नहीं है। ठीक है, 1 से बड़े ऐसे नंबर्स, प्राइम नंबर हमेशा 1 से बड़ा होता है। अगर 1 को लेके चलें तो 1 को सिर्फ 1 ही डिवाइड करेगा, लेकिन प्राइम नंबर ऐसे नंबर होते हैं जिनको 1 भी डिवाइड करे और अपना आप भी, कम से कम 2, सिर्फ और सिर्फ 2 नंबर से डिवाइड करने चाहिए प्राइम नंबर को, एक अपना आप और एक 1। इस 1 को सिर्फ 1 ही डिवाइड करता है, 1 के अलावा कोई और नहीं, अपना आप भी ये है। तो इस वजह से इसको ना तो प्राइम कहा जाता है ना ही कंपोजिट कहा जाता है। 1 ना तो प्राइम है ना ही कंपोजिट है। इसके आगे जो भी नंबर्स होते हैं 2 3 4 5 6 7, वो या तो प्राइम होगा या तो कंपोजिट। अगर वो नंबर 1 पे और अपने आप पे पूरा पूरा डिवाइड हो, इसके अलावा किसी और पे ना हो, तो वो प्राइम है, कंपोजिट नहीं। और अगर नंबर अपने आप और 1 के अलावा भी किसी और पे डिवाइड हो तो हम उसको कंपोजिट कहेंगे, ना कि प्राइम। ठीक है, डेफिनेशन वगैरह आपकी बुक पे लिखी हुई है, फिर भी हम लिख देते हैं कि एनी इंटीजर कोई भी एक इंटीजर है जो कि जिसको हमने पी का नाम दे दिया और ये ग्रेटर देन 1 है। ठीक है, इस कॉल्ड अ प्राइम नंबर, इसको हम प्राइम नंबर कहेंगे। इस कॉल्ड अ प्राइम नंबर, इसको हम प्राइम नंबर कहेंगे। आर सिंपली या सिंपल उसको प्राइम कहेंगे या उसको सिंपल प्राइम कहेंगे इफ़, अगर इट्स उसका ओनली पॉजिटिव, सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव डिवाइजर्स आर 1 एंड p। ठीक है, हम किसी नंबर को प्राइम नंबर कहेंगे, इटसेल्फ भी लिख लेते हैं, इटसेल्फ। अब देखें, कोई भी नंबर p से बड़ा है उसको हम प्राइम नंबर कहेंगे। अगर प्राइम नंबर कहेंगे या सिंपली अकेला प्राइम कहेंगे अगर उसके पॉजिटिव डिवाइजर जो हैं वो 1 और p इटसेल्फ हो। अगर 1 और अपने आप p इटसेल्फ और 1 के अलावा भी कोई आ जाए तो वो हमारे पास कंपोजिट बन जाते हैं। ठीक है ना, ये प्राइम नंबर की डेफिनेशन। अब कंपोजिट की हम आपको लिखवा देते हैं। तो कंपोजिट की डेफिनेशन आएगी एन इंटीजर ग्रेटर देन 1, n ग्रेटर देन 1 विच इज़ नॉट प्राइम, जो कि प्राइम नहीं है, विच इज़ नॉट प्राइम, जो कि प्राइम नहीं है, उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम कंपोजिट नंबर या सिंपली कंपोजिट कहते हैं, वो हमारे पास कंपोजिट होगा। ठीक है, पहले बता रहा हूँ कि 1 जो है हमारे पास ना तो कंपोजिट है ना ही प्राइम है। नेक्स्ट कंपोजिट के बारे में भी पता चल गया और प्राइम डिवाइज़र के बारे में देखते हैं। अब हम प्राइम डिवाइज़र की बात करेंगे, किसकी? प्राइम डिवाइज़र की। प्राइम डिवाइज़र
डिवाइज़र कहते हैं डिवाइड करने वाले को, ठीक है। तो प्राइम डिवाइज़र ऐसे डिवाइज़र्स होंगे जो कि प्राइम है, ठीक है। तो वीडियो को थोड़ा सा हम जूम कर लेते हैं, ठीक है ना। तो देखें, एक छोटी सी एग्जांपल देता हूँ कि फ़र्ज़ किया है मैंने एक नंबर 9 ले लिया, ठीक है। मैंने एक नंबर 9 ले लिया, तो 9 को कौन कौन पूरा पूरा डिवाइड करता है? एक तो 1 करता है, एक तो 3 करता है, एक तो बस और 9 करता है, ठीक है। तो प्राइम नंबर्स हमारे पास कौन से होते हैं? प्राइम नंबर का अगर हम सेट देखें तो प्राइम नंबर का सेट आ जाता है हमारे पास 2 सबसे पहला प्राइम नंबर है, फिर इसके बाद 3 आता है, फिर 5 आता है, फिर 7 आता है, फिर 11 आता है, 11 के बाद 13 आ जाता है, और 17 आ जाता है, 19 आ जाता है, 21, 22, 23 आ जाता है, 29 आ जाता है। ये सारे क्या है? प्राइम नंबर्स हैं, ठीक है। यानी कि इन सभी को या तो 1 डिवाइड करेगा या अपना आप नंबर डिवाइड करेगा, ठीक है। तो अगर मैंने एक नंबर रैंडमली कोई भी इंटीजर लिया 9, तो 9 को +1 डिवाइड करेगा, +3 डिवाइड करेगा, +9 डिवाइड करेगा। तो अगर आप देखें तो इनमें से प्राइम कौन से हैं? तो 3 क्या है? 3 एक प्राइम नंबर है, तो ये मेरे पास प्राइम डिवाइज़र आया, ठीक है। इसको हम कहूँगा प्राइम डिवाइज़र। इसी तरह अगर मैं कहूँ 8 को कौन कौन डिवाइड करता है? 8 को 1 भी डिवाइड करता है, 2 भी पूरा पूरा डिवाइड करता है, 4 भी पूरा पूरा डिवाइड करता है, और 8 भी पूरा पूरा डिवाइड करता है। तो 2 एक प्राइम नंबर है, तो ये मेरे पास एक प्राइम डिवाइज़र आ गया, ठीक है ना। प्राइम एंड डिवाइज़र, ठीक है ना, इसको कहते हैं प्राइम डिवाइज़र। तो प्राइम डिवाइज़र की हम छोटी सी डेफिनेशन देख लेते हैं कि एनी प्राइम कोई भी प्राइम नंबर p विच डिवाइड्स जो कि डिवाइड करता है a given इंटीजर दिए हुए किसी भी एक इंटीजर को, इस कॉल्ड अ प्राइम डिवाइज़र, ठीक है। कोई भी एक नंबर दिया गया, कोई भी एक इंटीजर दिया गया n, उसको कोई भी प्राइम जो है वो डिवाइड करेगा, तो हम उसको कहेंगे प्राइम डिवाइज़र, ठीक है ना। अगर देखें इफ़ n इज़ नॉट प्राइम इंटीजर, देखें कि ऐसा हो सकता है ना, या तो n प्राइम होगा या प्राइम नहीं होगा, ठीक है ना, या कंपोजिट होगा, या तो 1 को छोड़ के, या तो n प्राइम होगा या तो n कंपोजिट होगा, ठीक है। तो अगर तो हमारे पास n जो है वो प्राइम नहीं है, एक कंपोजिट है, ठीक है। देन इट्स सेट ऑफ डिवाइजर्स कंटेन एट लीस्ट 3 एलिमेंट, यानी कि अगर कोई नंबर कंपोजिट है तो उसके कम से कम 3 डिवाइजर्स होंगे। प्राइम डिवाइजर्स की बात नहीं कर रहा, सिर्फ डिवाइजर्स की बात की है। आप कोई भी नंबर लें जो प्राइम नहीं है, एग्जाम्पल से समझते हैं। कोई एक नंबर ले लिया जो प्राइम नहीं है, तो छोटा सा नंबर ले लेते हैं, यानी कि 4 यहाँ पे लिखा है ना, 4 प्राइम नहीं है, ठीक है, क्योंकि प्राइम नंबर ये वाले हैं, तो 4 प्राइम नंबर नहीं है, तो हमने 4 एक प्राइम नंबर ले लिया। अब ये प्राइम नंबर लिया तो इसको कम से कम 3 डिवाइजर्स होंगे, 1, 2 और 4, ठीक है। कम से कम कोई भी नंबर ले लें, 8 ले लें, 8 प्राइम नहीं है, इसके 4 डिवाइजर्स आए हैं, कम से कम 3 डिवाइज़र होंगे। हर कंपोजिट नंबर के कम से कम 3 डिवाइज़र्स होंगे, हर कंपोजिट नंबर के कम से कम 3 डिवाइज़र्स होंगे, और हर प्राइम नंबर के सिर्फ़ और सिर्फ 2 डिवाइज़र होंगे, और हर प्राइम नंबर के कम से कम और मैक्सिमम से मैक्सिमम 2 ही डिवाइज़र होंगे, एक 1 और एक अपना आप। 1 का एक ही डिवाइज़र होता है 1, इस वजह से ये ना तो कंपोजिट है और ना ही प्राइम नंबर है, ठीक है ना। तो ये हमारे पास प्राइम डिवाइज़र था। कैमरा फोकस पकड़, चलो जी, ठीक है ना। नेक्स्ट हम इसका एक दो थ्योरम देखते हैं। चलें जी, ये हमारे पास थ्योरम आ गया कि एनी इंटीजर, कोई भी इंटीजर है जिसको हमने n का नाम दे दिया, वो ग्रेटर देन 1 है, हैज़ अ प्राइम डिवाइज़र। n 1 से बड़ा कोई भी इंटीजर आप ले लें, उसका एक प्राइम डिवाइज़र लाजमी होगा। या कोई भी इंटीजर, या स्टेटमेंट ऐसे भी कह सकते हैं कि n कोई भी हमने एक इंटीजर लिया ग्रेटर देन 1 है, या तो वो प्राइम नंबर होगा या उसको हम प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स लिख सकते हैं, ठीक है ना। यानी कि एग्जांपल से समझते हैं, अगर मैंने 3 ले लिया तो 3 एक प्राइम नंबर है, या तो वो प्राइम नंबर होगा। अगर वो प्राइम नहीं है, ठीक है, फ़र्ज़ किया हमने 8 ले लिया, तो हम इसको प्राइम की प्रोडक्ट में लिख सकते हैं, यानी कि 2 × 4 लिख सकते हैं, या 2 × 2 × 2। तो ये तीनों क्या है? प्राइम नंबर। तो हमने इसको प्राइम नंबर की प्रोडक्ट में लिख लिया। अगर फ़र्ज़ किया कि मैं कोई नंबर ले लेता 12, तो हम इसको लिख सकते हैं 2 × 2 × 2 2 बार 4 4 2 बार 8 और 8 और 4, यानी कि हम इसको 12 को लिख सकते हैं 2 × 2 × 3, ठीक है ना।
दो दो बार 4 4 3 बार 12, ठीक है। यानी कि ये भी प्राइम, ये भी प्राइम, ये भी प्राइम। तो ये थ्योरम कहता है कि कोई भी इंटीजर ग्रेटर देन 1 है वो या तो एक प्राइम नंबर होगा, और अगर प्राइम नहीं है तो हम उसको प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर से लिख सकते हैं, ठीक है। इसको हमने प्रूव करना है, समझ आ गई। अब आप कोई भी एक रैंडमली नंबर लें, अगर वो प्राइम है तो आप वो तो डायरेक्ट ही प्राइम होगा, और अगर प्राइम नहीं है तो आप उसको प्रोडक्ट बना के लिखें तो वो प्राइम नंबर की ही मल्टीप्लिकेशन में आएगा। चलिए जी, इसका प्रूफ स्टार्ट करते हैं। प्रूफ में सबसे पहले हम देखते हैं केस नंबर 1। केस नंबर 1, केस नंबर 1 हमें कहता है कि इफ़ n इज़ प्राइम, इफ़ n इज़ प्राइम, ठीक है। अगर तो n प्राइम है तो फिर हमें कोई चीज़ प्रूव करने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि यहाँ लिखा गया है कि या तो वो प्राइम होगा या प्रोडक्ट ऑफ प्राइम। अगर वो प्राइम है तो फिर उसको प्रोडक्ट में लिखने की ज़रूरत ही नहीं है। फिर हम लिखेंगे देन n की वैल्यू कितनी हो गई, p हो गई है ना, n की वैल्यू p हो गई है। तो अब हम क्या लिखेंगे, n डिवाइड करता है n को, यानी कि ये वाला एक नंबर जो है ना वो प्राइम है, तो प्राइम अपने आप को डिवाइड लाजमी करेगा, ठीक है। हैंस n इज़ अ प्राइम डिवाइज़र, हैंस n इज़ अ प्राइम डिवाइज़र। यानी कि मैं शुरू से अगर आपको समझाऊं तो इस स्टेटमेंट को देखें कि अगर n ग्रेटर देन 1 है तो वो प्राइम डिवाइज़र होगा, उसका कोई ना कोई प्राइम डिवाइज़र होगा। अगर n हमारे पास प्राइम है तो इसका प्राइम डिवाइज़र क्या है, ये खुद है, यानी कि p डिवाइड करता है ना p को, ये भी n है, ये भी n है, ठीक है। यानी कि वो नंबर अपने आप को लास्ट में डिवाइड करेगा। अगर कोई नंबर ये देखिए n इंटीजर ग्रेटर देन 1, ये हमने एक ग्रेटर देन n की वैल्यू हमने ले ली, n की वैल्यू ले ली 3 ले ली, ग्रेटर देन 1 है। अब ये प्राइम नंबर है तो इसका प्राइम डिवाइज़र क्या होगा, इसका प्राइम डिवाइज़र ये खुद ही होगा, यानी कि n डिवाइड करता है n को, इसका मतलब ये खुद ही एक प्राइम डिवाइज़र है। इट इज़ क्लियरली ट्रू, ये ट्रू है, ठीक है। केस नंबर हम 2 ले लेते हैं कि जब हमने n की वैल्यू एक ली है और वो प्राइम नंबर नहीं है, ठीक है ना। जब हमने n की वैल्यू कोई ली है तो वो प्राइम नंबर नहीं है, यानी कि n हमारे पास क्या है, कंपोजिट है, ग्रेटर देन 1 की बात कर रहे हैं। अब n हमारे पास एक कंपोजिट नंबर है। अगर कंपोजिट नंबर है तो हम n को p ज़रबे q लिखेंगे, ठीक है ना। अगर कंपोजिट नंबर है तो इसका मतलब क्या होता है, कंपोजिट नंबर है तो एट लीस्ट 3 डिवाइज़र्स आएंगे उसके, एट लीस्ट 3 डिवाइज़र्स आएंगे उसके, कम से कम 3 डिवाइज़र, तो कम से कम उसके 3 डिवाइज़र्स आएंगे। यानी कि देखें ना कि अगर फ़र्ज़ किया है कि 8 है तो 8 के ही कितने डिवाइज़र्स आए, 1 2 4 और 8, कम से कम कितने आए, 4, इसके 4 आए हैं, लेकिन कम से कम 3 आ सकते हैं, ठीक है ना। तो अब देखें कि अगर हमने 8 बनाना हो तो 8 को हम लिख सकते हैं 2 × 4, अगर 8 बनाना हो हम लिख सकते हैं 1 × 8, ठीक है। अगर हमने 8 बनाना हो तो हम लिख सकते हैं 2 × 2, ठीक है। अगर इनमें से मैं कोई केस उठाता हूँ कि n किसके बराबर होगा, p × q के, ठीक है। और यहाँ पे मैंने p किसे कहा है, p मैंने कहा है लीस्ट डिवाइज़र को, p यहाँ पे क्या है मेरे पास, p लीस्ट डिवाइज़र ऑफ n है, लीस्ट डिवाइज़र ऑफ n है, ठीक है। p जो है वो 1 से बड़ा है और जो q जो है वो n से छोटा है, ठीक है। यानी कि n से छोटा और 1 से बड़े दो नंबर्स को आपस में मल्टीप्लाई करवाएं तो मेरे पास n आता है। p को मैंने किया है कि लीस्ट डिवाइज़र ऑफ n है, यानी कि n का सबसे छोटा डिवाइज़र है। जैसे बात करें 8 तो 8 का सबसे छोटा डिवाइज़र 1 था, इसी तरह ये इसका सबसे छोटा डिवाइज़र है। अब देखिएगा, if p is prime then n has p as its prime divisor। देखें, अब एक नंबर को मैंने प्रोडक्ट में लिख दिया, अब मैंने साबित करना है कि इन दोनों में से एक प्राइम नंबर है, ठीक है, यही साबित करना ना। अगर तो ये प्राइम नंबर हो गया, अगर तो ये प्राइम हुआ तो मेरा साबित हो जाएगा कि कोई भी इंटीजर था n, उसको मैंने प्रोडक्ट में लिखा, उन प्रोडक्ट में से एक नंबर मेरे पास प्राइम नंबर आ गया, इसका मतलब है कि n हैज़ अ प्राइम डिवाइज़र। लेकिन अगर ये जो है प्राइम नंबर ना हुआ, अगर ये जो है प्राइम नंबर नहीं है, ठीक है, नॉट अ प्राइम नंबर नहीं है, फिर मैं इसको आगे प्रोसीड करूँगा। अगर ये प्राइम नंबर आ गया मेरा तो साबित हो गया, इट इज़ डन, मेरा तो साबित हो गया कि n को मैंने प्राइम की प्रोडक्ट में लिख दिया, एक प्राइम डिवाइज़र आ गया। लेकिन अगर वो प्राइम नंबर नहीं है तो आगे मैं इसको प्रोसीड करूँगा, आगे मज़ीद ये प्रोसीड करूँगा कि वो प्राइम नंबर नहीं है तो इसका मतलब कि कंपोजिट है, कंपोजिट के दोबारा आगे कोई ना कोई उसको दो प्रोडक्ट में लिख सकते हैं, ये वाली, ठीक है ना, एज जैसा कि p, क्योंकि कंपोजिट को मैं दो नंबर्स में दोबारा मल्टीप्लाई के साथ लिख सकता हूँ, ठीक है।
अब देखें, अब अगर आप देखें तो यहाँ से n किसके आ गया इक्वल r s और q, ठीक है, r s q, यानी कि p की वैल्यू किसके है r s के, तो p की जगह मैंने r s पुट कर दिया तो ये आ गया r s q, ठीक है। अब अगर देखें ये भी इंटीजर है, ये भी इंटीजर, ये भी इंटीजर, तो अगर मैं लिखूँ n इज़ इक्वल टू r मल्टीप्लाई बाय, इन दोनों को मैं इंटीजर कह दूँ, इंटीजर मल्टीप्लाई बाय इंटीजर, इंटीजर, तो इसका मतलब क्या है r डिवाइड करता है n को, ठीक है, r डिवाइड करता है n को नहीं, तो यहाँ से आ गया r डिवाइड करता है n को। इसी तरह अगर मैं अब क्या करूँ कि n इज़ इक्वल टू, s को यहीं पे रहने दो, इन दोनों को इंटीजर्स कह दूँ, ठीक है, मल्टीप्लाई करके, तो यहाँ से s डिवाइड करता है n को, ठीक है। अब r डिवाइड करता है n को, s डिवाइड करता है n को, s और r क्या थे, s और r को मल्टीप्लाई करके हमारे पास p आता था, ठीक है। यानी कि अगर देखें ना 2 को आप 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 1 से कोई भी बड़ा नंबर ले लें, तो जो आंसर आएगा ना वो 2 से भी बड़ा होगा, 4 से भी। अगर आप 7 और 8 को 7 और 3 को मल्टीप्लाई करें, 1 से बड़े नंबर लेने हैं ना, तो इसका जो आंसर आएगा वो 7 से भी बड़ा होगा और 3 से भी बड़ा होगा, ठीक है ना। इसी तरह अगर p इज़ इक्वल टू आर एस है, तो जो हमारे पास आंसर आता है, ठीक है, यानी कि जो भी p आएगा वो r से भी बड़ा होगा, s से भी, यानी कि p इज़ ग्रेटर दैन s एंड r एंड p इज़ ग्रेटर दैन s, ठीक है। अब r डिवाइड करता है n को भी, s डिवाइड करता है n को भी, लेकिन हम कह के आए थे लीस्ट डिवाइज़र ऑफ n क्या है, p है, लेकिन यहाँ पे और डिवाइज़र से निकल आए जो कि p से छोटे हैं। देखिएगा दोबारा, p मैंने कहा था लीस्ट डिवाइज़र ऑफ n, n का सबसे छोटा डिवाइज़र है, लेकिन यहाँ पे दो ऐसे और डिवाइज़र से निकल आए जो कि p से छोटे हैं, लेकिन वो भी n को डिवाइड कर रहे हैं, तो ये हमारे पास कॉन्ट्राडिक्शन हो गई। तो विच इज़ कॉन्ट्राडिक्शन टू द फैक्ट, इस फैक्ट की डैट p इज़ द लीस्ट डिवाइज़र ऑफ n, ठीक है। हैंस p इज़ प्राइम। देखिएगा बात, गौर करिएगा कैसे प्रूव हुआ है, मैं आपको थोड़ा सा समझाता हूँ। अगर ये p प्राइम था तो हमने कहा था इट इज़ डन। अगर p प्राइम नहीं है, अगर वह p प्राइम नहीं है तो लीस्ट डिवाइज़र कैसे होगा। अगर p प्राइम नहीं है तो इसको हम दो मज़ीद छोटे हिस्सों में तोड़ सकते हैं, और मज़ीद जब दो छोटे हिस्सों में तोड़ेंगे तो वो दोबारा डिवाइज़र आएंगे, लेकिन हमने कहा था p लीस्ट डिवाइज़र है, इस वजह से p जो है वो कंपोजिट हो ही नहीं सकता। ये वाला केस ही होगा। जब हम इस केस को लेके चलेंगे तो ये कॉन्ट्राडिक्शन आ जाएगी, यानी कि ये केस गलत है, ये केस होगा, यानी कि p लाजमी हमारे पास प्राइम होगा। तो हमारा प्रूव हो गया कि पहले केस में अगर p प्राइम है तो वो उसका प्राइम डिवाइज़र होगा, और अगर p प्राइम नहीं है तो हम p मल्टीप्लाई बाय q लिखेंगे, और q के साथ p जो है वो लाजमी प्राइम होगा। अगर प्राइम नहीं है तो प्राइम से भी छोटे नंबर्स आ जाएंगे, ठीक है, लेकिन हमने p को लीस्ट डिवाइज़र कहा था, तो इस बात की खिलाफ वर्जी होगी, कॉन्ट्राडिक्शन आएगी। इस वजह से हमने कह दिया कि ये केस हो ही नहीं सकता, बल्कि यही केस है कि प्राइम ही है, और अगर प्राइम है तो इट इज़ डन। हमने यही तो प्रूव करना था, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। इसी के साथ इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान।